हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की साइंस हम पढ़ा रहे थे आपको, जहाँ पे हमारे 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है और आज जो है वो हमारा 5वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आज हम कंप्लीट करा देंगे और आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, उनका एनालाइज पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है, तो इन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में ये अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ये और सारी बुक्स चाहिए, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, सारा सब कुछ चाहिए एक ही जगह पे, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लिंक पे टच करेंगे तो प्ले स्टोर में हमारा ऐप ओपन होके आ जाएगा। वहां से आप ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना ऊपर जो क्लासेस दी गई है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए है, थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा एनसीईआरटी की क्लासेस के लिए। ठीक है, हल्का से स्लाइड करेंगे, पर्पल सेक्शन दिखेगा, वहां पे आपका एनसीईआरटी की क्लासेस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा था 5वां चैप्टर जिसका नाम था शरीर में गति। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। पहले में कहा है अस्थियों की संधियां शरीर में सहायता प्रदान करती हैं। तो जो हमारी अस्थियां होती हैं, इनमें जैसे अस्थियां हमारी इस तरीके से हैं, ठीक है, अस्थियां इस तरीके से होती है, वो दूसरी अस्थि से इस तरीके से, एक में राउंड शेप होता है, एक में इस तरीके से गड्ढा होता है। तो इस तरीके से वो एक कटोरी के द्वारा फंसी हुई होती है, जिससे क्या होता है, हमारी दोनों ये जो अस्थियां होती हैं वो उनमें गति प्रदान होती है। क्या होती है? गति प्रदान होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? तो ये गति प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है, अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं? तो अस्थि और उपास्थि मिलकर शरीर में ये क्या बनाते हैं? कंकाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंकाल बनाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंकाल। फिर कह रहे हैं कोहनी की अस्थियां संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो कोहनी की जो अस्थि होती है उसको हम क्या कहते हैं? हिंज संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज संधि। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंज। ठीक है, अगर आपसे कमर की संधि पूछ रहे हो, कमर और जांग की संधि, तो वो होती है कंदुखलिका संधि। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। तो जब हम गति करते हैं किसी चीज की, इस तरीके से गति करते हैं, तो किसमें संकुचन होता है और किससे हमारी अस्थियां जो है खिंचती हैं? तो वो होती है हमारी मांसपेशी के संकुचन से। ठीक है, तो हमारा मांसपेशी जो होती है उसमें संकुचन होता है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा मांसपेशी के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे कह रहे हैं निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य को इंगित कीजिए। ठीक है, पहले में कह रहे हैं सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल समान होता है। तो सभी जंतुओं की गति और चलन मतलब सभी जंतुओं की गतियां, मतलब दौड़ने का तरीका, चलने का तरीका, उन सब कुछ समान होता है। तो आंसर हो जाएगा नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर ये कह रहे उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। भाई उपास्थि जो होती है वो कठोर नहीं होती है, अस्थि कठोर होती है। ठीक है, ये कान में क्या होता है? अस्थि नहीं होती है, उपास्थि होती है, ये लचीली होती है। इसका मतलब इन्होंने कहा है जो वो गलत है। ठीक है, उपास्थि कठोर नहीं होती है, अस्थि कठोर होती है। फिर कह रहे उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। तो भाई उंगलियां हमारी इस तरीके से मूव कैसे कर पा रहे हैं? संधियां है इसमें, तभी तो मूव कर पा रहे हैं। तो इन्होंने ये बात जो बोली है वो भी गलत है। फिर कह रहे अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। अग्रभुजा, ठीक है, इसमें 2 अस्थियां होती हैं, एक अस्थि है, दूसरी अस्थि है, तो 2 अस्थियां हुई, तो ये बात सही हो गई। फिर लिखा है तिल चट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये भी हमने कल पढ़ा था। तो तिल चट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन है। ये हमसे करें कॉलम ए में, कॉलम फर्स्ट में दिए गए शब्दों का संबंध टू के अथवा अन्य कथनों से कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमें इनका मिलान करना है। ऊपरी जबड़ा की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये जो है हमारा स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारा जो खोपड़ी होती है, इसमें यहाँ ये वाला हिस्सा जो होता है वो हिलता नहीं है। हम जब बात करते हैं तो सिर्फ खाते हैं तो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा हिलता है, मतलब ऊपरी वाला जबड़ा जो होता है वो अचल होता है, मतलब चलता नहीं है। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? एक अचल संधि है।
ठीक है, मछली की बात करते हैं। मछली के शरीर पे पंख होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और बाह्य कंकाल होता है, नहीं होता है। हवा में उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती है। हृदय की सुरक्षा करती है, गलत है। बहुत धीमी गति से चलती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। का शरीर धारा रेखी होता है, तो इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे। मछली का शरीर जो होता है वो धारा रेखी भी होता है। ठीक है, पसलियों की बात करते हैं, तो पसलियां जो है हृदय की सुरक्षा करती हैं, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। घोंघा की बात करते हैं, तो घोंघा जो होता है बहुत धीमी गति से चलता है। कैसे चलता है? बहुत धीमी गति से चलता है। तिल चट्टे की बात करते हैं, तो तिल चट्टे के में बाह्य कंकाल होता है, और तिल चट्टा जो है वो हवा में भी उड़ सकता है। इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मिलान। एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा की बात की है, तो ऊपरी जबड़ा जो होता है अचल होता है। मछली के शरीर पे पंख होते हैं और इसका शरीर धारा रेखी होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। तिल चट्टा के ऊपर मतलब ऊपर बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक हल्का संधि क्या है? हमने स्टार्ट करते ही आपको बताया था कंदुक हल्का संधि क्या होती है। यह एक ऐसी संधि है जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देता है। कंदुक हल्का संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए कंधे और हाथ की संधि, और एक और उदाहरण है जांग और कमर के बीच की संधि। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारी कंधे की संधि होती है, हम अपने हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं एक 360 डिग्री में। तो यही जो हमारी यहाँ की संधि है, कंदुक हल्का संधि है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जांग में होता है, जांग और कमर के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल मतलब खोपड़ी की कौन सी अस्थि गति करती है? तो ये भी हमने आंसर आपको दे दिया। कपाल में केवल निचला जबड़ा जो होता है वो गति में रहता है, बाकी खोपड़ी हमारी कोई गति नहीं करती है। फिर लिखा है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी कोहनी सिर्फ आगे की ओर मुड़ती है, पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? तो इसका आंसर है कोहनी जो होती है उसमें हिंज संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है, जो केवल एक ही दिशा में गति करती है। ठीक है, गीत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एक ही दिशा में गति अनुमानित देता है। इसलिए हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें हिंज संधि होती है, इसलिए ये एक ही ओर गति करती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर जो था पार्ट वो खत्म हुआ। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना।